तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है। और जो बाइडन से भी उनकी मुलाकात हुई है, सारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और बड़ा ही एक सक्सेसफुल जो उनका टूर है, जो विजिट है, वो अब तक बड़ा ही कामयाब जा रहा है। क्या अगर हमारा नेबर कंट्री आज ग्रो कर रहा है, दुनिया में नाम बना रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में, इसके अलावा आईटी में, तो उसकी वजह ये है कि वो मेड इन इंडिया को प्रमोट पहले किया, उन्होंने उसे वैल्यू दिया, वो मेड फॉर वर्ल्ड की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, अमेरिका की बड़ी बड़ी और दिग्गज कंपनियां चाइना और वियतनाम का रास्ता छोड़कर अब भारत को अपना नया बसेरा बना रही हैं और यह चीज दिखाती है कि भारत पूरी दुनिया में कितनी तेजी से विकास कर रहा है और भारत आने वाले समय में कहां पर पहुंच जाएगा। तो फिर वो क्यों दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन गए, फिर वो क्यों जो है तेजी से अपने फुटप्रिंट पूरी दुनिया में बढ़ाते जा रहे हैं। यूएस के साथ बेहतर रिलेशन, रशिया के साथ बेहतर रिलेशन, इवन चाइना के साथ ट्रेड चल रही है, यूएई के साथ बेहतर रिलेशन, सऊदीया के साथ बेहतर रिलेशन, ये समझ नहीं आती सर। उसमें यही है ना कि इंटरेस्ट सेटिस्फाइड हो जाता है। अच्छा, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट जो है ना यही है ना कि जैसे हमने उनसे कोई बिजनेस कर लिया या बिजनेस साइन कर लिया, अच्छा, जैसे हम कई दफा चाइना से करते हैं, हकीकत में वो चीजें नहीं होती। ठीक है कि नहीं? तो बिजनेस साइन कर लिया। अब चाहे इंडिया का बजट इतना बड़ा है कि वो किसी सेक्टर में ठीक है अगर तवज्जो देना तो वो दुनिया के टॉप सेक्टर्स में चला जाता है। ठीक हो गया। पाकिस्तान के तो हम तो ऐसे फिर रोते रहेंगे कि पहले, इसका मतलब ये है कि फिर हमें अगर वो पहले नंबर पे उनकी आबादी है और ये रीजन है उनका बजट बड़ा होने की, उनकी इकॉनमी बेहतर होने की, तो हम फिर दुनिया की 6वें नंबर पे आबादी है, फिर हमारी इकॉनमी 6वें नंबर पे होनी चाहिए दुनिया। हाँ, तो वो उससे भी नीचे है ना। हाँ, तो क्यों है? वो तो बहुत नीचे है। वो करप्शन और मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट। अब दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस में मोदी स्पेशल डिनर रखा गया था और इसमें अमेरिका की सरकार ने अमेरिका के बड़े बड़े अरबपतियों के साथ साथ अमेरिका की जो दिग्गज कंपनी हैं उनके सीईओ को बुलाया था। साथ ही साथ जो भारतीय मूल के अमेरिकन कंपनियों के सीईओ हैं उनको बुलाया गया था और साथ ही साथ जो भारत के अरबपति हैं जैसे की मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी और साथ ही साथ आनंद महिंद्रा को भी वहाँ पर बुलाया गया था। अमेरिका की सरकार के इस खास निमंत्रण पर सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और आनंद महिंद्रा ने इस पार्टी को अटेंड किया था। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद भारत और अमेरिका की सरकार, भारत और अमेरिका के जो अरबपति थे और साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ थे, उन सब के बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसमें निवेश का मुद्दा एक बहुत ही अहम मुद्दा था। और इसी मीटिंग के दौरान जो सरकार और अरबपतियों के बीच में बातचीत हुई थी, उसी के तहत अब जो भारतीय कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस, महिंद्रा, टाटा, अडानी, इनको अमेरिका में अपना बिजनेस फैलाने में और भी ज्यादा सुविधा दी जाएगी और साथ ही साथ अमेरिका से ये और ज्यादा पैसा कमा पाएंगे और इसके लिए ये लोग भी अमेरिका में बड़ी मात्रा में निवेश करेंगे। साथ ही साथ जो अमेरिका के अरबपति हैं और जो भारतीय मूल के सीईओ हैं वो भी भारत में अपना बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए वो यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का निवेश करने वाले हैं। इसी मीटिंग के दौरान जो गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने भी अपनी तरफ से एक बयान दिया था जिसमें उनका यहाँ पर कहना था कि अब से वो वियतनाम के साथ साथ भारत में भी गूगल पिक्सल फोन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और इसके लिए वो लावा इंटरनेशनल जैसी जो भारतीय कंपनियां हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अमेरिकन मेमोरी कार्ड बनाने वाली कंपनी माइक्रोन है वो भी भारत में तकरीबन $800 मिलियन का निवेश करने वाली है, जिसमें वह गुजरात में अपना प्लांट लगाएंगे और वहां पर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग करेंगे। इसी के साथ साथ जो एप्पल कंपनी के सीईओ हैं टिम कुक, उनका भी यहाँ पर कहना था कि आने वाले समय में वो भारत में आईफोन और मैकबुक की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाएंगे और अब वो चाइना की बजाय भारत को अपना आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। और इतना ही नहीं, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं सत्या नाडेला, उन्होंने भी भविष्य में भारत में निवेश करने की बात कही है और उनका यहाँ पर कहना था कि वो भारत में अपने व्यापार को और भी ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर कोई भी बात क्लियर नहीं कही है कि वो कितना निवेश करेंगे, कब तक करेंगे और भारत के किस राज्य में वो निवेश करेंगे। अमेरिका की इन सारी दिग्गज कंपनियों के साथ ही साथ अमेरिका की कई और ऐसी कंपनियां हैं जो कि भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं और वो बहुत ही जल्द भारत में निवेश करेंगी। हालांकि कुल मिलाकर जो ज्यादातर कंपनियां हैं उनके बारे में अभी तक ये पता नहीं चला है कि वो भारत के किस राज्य में निवेश करेंगी, कब तक निवेश करेंगी और कितना निवेश करेंगी। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये सारा का सारा जो निवेश है वो केवल और केवल भारत के 5 राज्यों में ही आएगा, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम सम्मिलित होगा। क्योंकि दुनिया भर में जितनी भी कंपनियां हैं वो हमेशा अपना सामान बनाने के लिए ऐसी जगह को देखती हैं जहां पर उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा सकें। और इसीलिए जो
विदेशों से निवेश आता है उसका 90-95% हिस्सा तो केवल और केवल इन्हीं 4-5 राज्यों में निवेश हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कंपनियां वहीं पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाती हैं जहां पर पोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि इस पोर्ट की सुविधा की वजह से उनको यहाँ पर बहुत सारा फायदा हो जाता है और वो आसानी से अपने सामान को मैन्युफैक्चर करके दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर पाती हैं सस्ते से सस्ते दामों पर। और जो भारत के बाकी राज्य हैं जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्य, इनमें जो कंपनियां होती हैं वो इसीलिए अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं डालती क्योंकि उनको सामान लाने और ले जाने में बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाता है और बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है। हालांकि भारत सरकार इस चीज पर बहुत ही तेजी से काम कर रही है और बहुत ही जल्द भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा और इसकी वजह से भारत के सारे राज्य एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे और आसानी से जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत के अन्य राज्यों में भी निवेश कर पाएंगी और यहाँ से अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा बचा पाएंगी। साथ ही साथ जो भारत का लॉजिस्टिक है वो भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो नए नए ट्रक खरीद रही हैं, साथ ही साथ रोड भी बहुत ही तेजी से बन रही हैं। सरकार बड़े बड़े वेयर हाउस बना रही है जिसमें कि जो सामान है उसको स्टोर किया जा सकेगा। तो इस सब की वजह से जो विदेशी कंपनियां हैं वो भविष्य में इन राज्यों में आएंगी। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो है वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही हैं और बड़ा ही एक सक्सेसफुल जो उनका टूर है, जो विज़िट है, वो अब तक बड़ा ही कामयाब जा रहा है। क्या किस तरीके से देखते हैं आप? क्या हालात हाज़रा पे आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है? किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं आप? एक चीज़ होती है स्टेबिलिटी, इस पे ही हर चीज़ होती है। ठीक है। उसको आप इकोनॉमिकली देख लें, पॉलिटिकली देख लें, उसके बाद गवर्नमेंट में देख लें। जब तक आप में स्टेबिलिटी ना होगी आप कोई भी आपकी तरफ नहीं आएगा। उसके बाद देखना चाहते हैं कि भी उनके जो लॉन्ग टर्म क्या उनके ख्यालात हैं। आप इस चीज़ को देख रहे हैं, अभी रिसेंटली जो एप्पल का जो महाराष्ट्र में उन्होंने ओपन किया है, भाई आप नेबरिंग कंट्री से तो आप किस तरह कंपैरिजन कर सकते हैं कि भी 5th लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ द वर्ल्ड है इंडिया। उसके बाद डेमोक्रेसी, दुनिया में सबसे पहले बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया है। उनके पास एक प्रॉपर प्लान है और वो जो चीज़ करते हैं सबसे मेन चीज़ वो इन्फ्लुएंस नहीं, जो कंट्रीज़ हैं उन्हें लगता है कि इन पे किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस नहीं है। उसके बरक्स अगर हम देखे जाए तो हमारी तो सबसे पहले तो इस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि हमारे मुल्क के फ़ैसले कौन करेगा। क्या वो पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट करेगी। तो कभी जितना भी देखा जाता है कि हमारे कोई IMF का प्रोग्राम होता है या हमें कोई दूसरे मुल्क से, जिस तरह हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, सऊदीया हो गया, UAE हो गया, तो उनसे हमें कोई पैकेज वगैरह भी मिलना होता है, या चाइना वगैरह से। खैर, जो विदेशी कंपनियां भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि वो भारत में कब तक आएंगी और भारत के किस राज्य में अपना पैसा निवेश करेंगी? अपनी जो प्रतिक्रिया है वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए।